हेलो बच्चों, ओ स्टडी ग्रुप से मैं नितिन सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का। ये हम लोग 60 दिनों तक यानी 2 महीने तक हम लोग बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सिर्फ बेसिक बायोलॉजी का बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक, बायोलॉजी का। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का परिचय। बायोलॉजी का उदय यानी जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक, इसमें कि हाँ जीव विज्ञान मैं आप लोग को इस लेवल तक पढ़ाऊंगा, इतने छोटे से लेवल तक पढ़ाऊंगा कि जीव विज्ञान में ये समझ कर पढ़ाऊंगा कि आप लोग को जीव विज्ञान भी पता नहीं है कि जीव विज्ञान क्या होता है। ये समझ कर मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ये मैं कह रहा हूँ एकदम बेसिक चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक, बेसिक से एकदम बेसिक था, एकदम छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग को कवर करना है, ठीक, बायोलॉजी में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक, ये क्या है जीव विज्ञान। तो हम लोग अभी आप लोग खुद अपना परिभाषा आप लोग खुद बनाएंगे, आप लोग खुद बता देंगे ना कि परिभाषा यही होगा, मैं ऐसे आप लोग को बताऊंगा, ठीक। बायोलॉजी बायोलॉजी जी बायोलॉजी, ठीक। देखिए जो ये बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोज बायोज और दूसरा जो है लोगोज, ठीक। ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। हिंदी में लिख देता हूँ मैं आप लोग का जीव विज्ञान। अगर हेड राइटिंग समझ में नहीं आया आप लोग को, अच्छा कोई समझ में नहीं आया तो नीचे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ लिंक दे दिया गया है, उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। और वैसे भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग और बेहतरीन आप लोग के लिए लेकर आएंगे, ठीक। तो देखिए ये जो बायोलॉजी ये जो बायोलॉजी शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है बायोज और लोगोज। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बायोज और भी ये लोगोज ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ये बायोज और लोगोज दोनों ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। देखिए ये जो बायोज होता है और ये लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ। देखिए बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। देखिए ये जो बायोज होता है इसका मतलब होता है लाइफ, और ये लोगोज जो होता है लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ और स्टडी। तो देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, शायद ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग चाहे तो। देखिए लाइफ यानी जीवन हिंदी में परिभाषा आप लोग को बता रहा हूँ। ये हिंदी मीडियम वाले लोग बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिए स्टडी यानी अध्ययन, आप लोग का अध्ययन, स्टडी यानी अध्ययन। देखिए ये जो जीवन और ये स्टडी यानी अध्ययन। तो देखिए बायोलॉजी, अब आप लोग खुद बता देंगे ना कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगा। जीवन और स्टडी यानी जीवन के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज हो, हर एक चीज जिसमें जीवन का हम लोग अध्ययन करें उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। देखिए फिर से मैं शुरू से बता देता हूँ, ये जो बायोलॉजी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। ये जो बायोज और लोगोज है ये ग्रीक भाषा से मिलकर बने हैं, ये ग्रीक भाषा है, बायोज और लोगोज, ठीक। ये जो ये बायोज है, बायोज का मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक, लाइफ यानी जीवन। लोगोज का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो देखिए जीवन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान।
किसी भी चीज में जीवन पाया जाता हो उसे हम लोग जीव विज्ञान कह देंगे। ठीक, आप लोग कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी चीज हो उसमें जीवन पाया जाता हो, आप लोग जीव विज्ञान कह दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं जीव विज्ञान के जनक। ठीक, जनक यानी पिता, फादर, तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई कोई भी बोल देता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो आप लोग कहिए, बताइएगा। देखिए, ये जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो जनक है, जनक। ठीक, मैं मिटा देता हूँ कुछ मिटा देता हूँ, ये देख लीजिए लाइव, ये मिटा देता हूँ। देखिए, जो बायोलॉजी के जो जनक यानी फादर यानी पिता। ठीक, जो बायोलॉजी के जनक है, जिन्होंने बायोलॉजी का सबसे पहले अध्ययन किया था, बायोलॉजी को सबसे पहले दिया था जिन्होंने, ठीक, अध्ययन किया था इसमें जीवों का, उनका नाम है जनक। ठीक, जनक यानी जिसने उत्पन्न किया था इसे, जनक। ठीक, तो बायोलॉजी के जो जनक है वो है अरस्तु। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक, इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। जो बायोलॉजी के जनक यानी पिता, बायोलॉजी के जो जनक है उन्हें अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अरस्तु जी हैं बायोलॉजी के जनक, इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। ये अब मान लीजिए फादर तो कोई और होता है, किसी भी मतलब किसी भी मनुष्य का, चाहे कोई भी जीव हो, पिता कोई और होता है, और नाम कोई पंडित देता है, जैसे पंडित उन्डित देते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो पंडित नाम देते हैं, जिसे राशि का नाम कहा जाता है। वैसे ही इसका भी इन्होंने अध्ययन तो कर दिया जीवों का। ठीक, अरस्तु ने जीव विज्ञान दे दिया, जीव विज्ञान का अध्ययन कर दिया, लेकिन इसका नाम नहीं रख पाए कि इसको हम लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए जंतुओं का, बहुत सारे जंतुओं का अध्ययन कर दिया, लेकिन अब उसको किस में रखेंगे ये इन्होंने नहीं बता पाया। ठीक, इन्होंने उसका नाम नहीं दे पाया कि इसको हम लोग जीव विज्ञान ही कहेंगे, इसको बायोलॉजी ही कहेंगे। तो अगर ऐसे घुमा फिरा कर नहीं, मैं वैसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, या बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, ठीक, नामकरण किसने किया था, तो आप लोग का हो जाएगा लैमार्क और आपका हो जाएगा ट्रेविरेनस। देखिए, अगर आप लोग से कोई भी पूछे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, या बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था, तो आप लोग बता दीजिएगा लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अब आते हैं बायोलॉजी का विभाजन, यानी बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो बायोलॉजी के जो जनक है, जनक यानी पिता, ठीक, जो फादर है बायोलॉजी के, वो है अरस्तु। इनको इंग्लिश में क्या कहता है, एरिस्टोटल कहा जाता है इनको इंग्लिश में। ठीक, और जो बायोलॉजी शब्द जिसने दिया था, यानी जिसने बायोलॉजी का नामकरण किया था, उसको कहा जाता है लैमार्क और ट्रेविरेनस। अगर कोई पूछते कि बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो आप लोग बताइएगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक, अब हम लोग इसका विभाजन करते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए आप लोग, इसको कितने भागों में बांटा गया, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया। ठीक, बायोलॉजी, इसको मिटा देता हूँ, बायोलॉजी फिर से लिख लूंगा। देखिए, जो बायोलॉजी ठीक, देखिए बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा। पहला जंतु विज्ञान, और जो आप लोग का
दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में, जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को बोटनी, वनस्पति विज्ञान को बोटनी। ठीक, अब देखिए जो जीव जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ये जू है, जू यानी चिड़िया, चिड़ियाघर, जू मतलब चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में किसको रखा जाता है, जंतुओं को रखा जाता है। और लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक, तो देखिए जू, जू यानी चिड़ियाघर। ठीक, और लोगोज, लोगोज इसको लॉजी, लॉजी जो था उसको लोगोज में बांटा गया था, जिसको स्टडी कहते हैं, अध्ययन। तो देखिए जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में किसको रखा जाता है, तो शेर और चीता होता है, यानी जानवरों को रखा जाता है, जंतुओं को रखा जाता है। और लॉजी, लॉजी जो होता है इसका मतलब अध्ययन। तो जंतुओं के अध्ययन को, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, जूलॉजी, यानी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक, जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक, अब आते हैं वनस्पति विज्ञान पे। तो वनस्पति विज्ञान अभी नहीं देखते, पहले इसी को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वनस्पति विज्ञान पे आएंगे। देखिए हमने कहा ना ये बेसिक है, हम लोग हर एक चीज इसमें बेसिक, छोटी से छोटी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक, देखिए जो जंतु विज्ञान, ये जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक यानी पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक, फादर किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान के। ठीक, तो हो जाएगा आपका ये भी अरस्तु ही होंगे। जंतु विज्ञान के अध्ययन अरस्तु, पहले जंतु विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु होंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का ही अध्ययन किया था। बायोलॉजी में सबसे पहले इन्होंने जंतुओं का ही अध्ययन किया था, इसीलिए इनको जंतु विज्ञान का भी क्या कहता है, जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक, किसे, अरस्तु को। आपको हो जाएंगे अरस्तु। रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ साफ से, अरस्तु, अरस्तु। इनको इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक, देखिए बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जंतुओं के अध्ययन को, जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। इनका जनक, जो इनके जनक है, जनक यानी पिता, इनका सबसे पहले जो जंतुओं का खोज किया था, जंतुओं का अध्ययन किया था, वो अरस्तु ने। ठीक, अरस्तु इनका जनक, मतलब जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कोई पूछ देगा तो आप लोग कहिएगा अरस्तु। उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो एरिस्टोटल, इंग्लिश में लिखा रहता है एरिस्टोटल। ठीक, जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया था। अब कोई पूछ देगा जंतुओं का अध्ययन किया था, कितने जंतुओं का अध्ययन किया था, तो आप लोग बताइएगा। इन्होंने 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन किया था, 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन किया था। ठीक, इन्होंने, अरस्तु ने। ठीक, अब कोई पूछ देगा कि 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन कर तो दिया था, किस पुस्तक में अध्ययन कर लिखा। सबसे पहली इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी है, तो आप लोग बताइएगा। पहली पुस्तक देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। ठीक, हिस्टोरिया यानी जंतु इतिहास। मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, आप लोग और बेहतरीन समझेंगे। जंतु इतिहास। ठीक, जंतु इतिहास। देखिए जो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन किया। ठीक, 500 से 1000 जंतुओं का अध्ययन किया। अब कोई पूछ देगा इनकी पहली पुस्तक जिसमें इन्होंने अध्ययन किया, तो इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिया एनिमेलियम।
हिस्टोरिया एनिमेलियम मतलब जंतु इतिहास, इनकी जो पहली पुस्तक थी जंतु इतिहास थी। ठीक, अब आते हैं हम लोग बोटनी, जो जंतु विज्ञान हम लोग का खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान पे। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान को हम लोग अब डिटेल से समझेंगे। देखिए तो देखिए बच्चों वनस्पति विज्ञान, तो देखिए बच्चों वनस्पति विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान, देखिए वनस्पति विज्ञान हम लोग वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी, इधर बोटनी, ठीक, सॉरी ठीक, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है हम लोग का? वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहलाता है। पेड़ पौधों यानी पादपों का अध्ययन करना हम लोग का वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहलाता है। पादपों का, वनस्पति विज्ञान को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान को हम लोग पादप विज्ञान भी कह सकते हैं। पादप विज्ञान, पादप यानी पेड़ पौधे, पादप यानी पेड़ पौधे, विज्ञान यानी अध्ययन। ठीक, पादप यानी पेड़ पौधे, विज्ञान, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान। ठीक, इसको इंग्लिश में बोटनी कहा जाता है। तो हम लोग देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक अगर पूछ दे कि फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर पिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक, थियोफ्रेस्टस जो वनस्पति विज्ञान के यानी पादप विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक, अब कोई पूछ देगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक, तो थियोफ्रेस्टस आप लोग बता दीजिएगा। इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी पहली पुस्तक पादप इतिहास, इसी नाम पे। ठीक, इसी नाम पे क्या था? पादप इतिहास। मैं फिर से कह देता हूँ बच्चों कि अगर मेरे हैंडराइटिंग में अगर प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, उसमें से डाउनलोड कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, देखिए जो समझ में नहीं आएगा अच्छा वो सब देख लीजिएगा, और उसमें भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग